यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता में देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए कानून एक समान होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। इसी अनुच्छेद के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने की मांग की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने यूसीसी के ड्राफ्ट को उन्हें सौंप दिया है। कल इसे कैबिनेट में हरी झंडी भी मिल जाएगी। समिति ने तलाक के बाद भरण पोषण और बच्चों को गोद लेने के लिए सभी धर्मों के लिए एक कानून की संस्तुति की है। सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें जनजातीय समुदायों को छूट देने की सिफारिश भी की गई है, जो यूसीसी का विरोध करते आ रहे हैं। उत्तराखंड की आबादी में 2.9% जनजातीय आबादी है। इसमें जौनसारी, भोटिया, थारू, राजी और बुक्सा शामिल है। हालांकि समाज के एक बड़े वर्ग में इस ड्राफ्ट को लेकर शंकाएं बनी हुई है, लेकिन जानकार कहते हैं ये शंकाएं निर्मूल है। 2015 में यूसीसी लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले याचिका दायर करने वाले वकील अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। आइए जानते हैं यूसीसी ड्राफ्ट में क्या खास है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक विवाह पर सभी धर्मों में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। बहुविवाह सिस्टम पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए। सभी के लिए शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया जाए। सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। धर्म कोई भी हो, सभी में बच्चों को गोद लेने का अधिकार होना चाहिए। मुस्लिम धर्म में होने वाले हलाला और इद्दत पर रोक लगे। तलाक को लेकर सभी धर्मों में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। पर्सनल लॉ के तहत तलाक पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो लोग लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं, उन्हें इनकी जानकारी अपने माता पिता को देनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। उत्तराधिकार में लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी बराबर अधिकार मिले। एक उदाहरण से समझिए, अगर भारत में कोई मुसलमान चाहे तो वह 4 शादियां कर सकता है, लेकिन हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट लागू है, जिसके चलते वह पहली पत्नी की मौत के बाद या पहली पत्नी से कानूनन तलाक लेने के बाद ही दूसरी शादी कर सकता है। मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों भारत के नागरिक है, लेकिन शादी के दोनों के अधिकार अलग अलग है। इसी तरह की अन्य चीज़ों के बारे में सभी को समान अधिकार देने के लिए यूसीसी की ज़रूरत है। यूसीसी लागू होने से क्या नहीं बदलेगा? धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रीति रिवाज पर भी कोई असर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।